एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। कभी हम उसके थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा भार आयतन प्रतिशत, केमिस्ट्री लेसन 2 क्लास 12th का। आज हम आपको बताएंगे भार आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, इसका न्यूमेरिकल और इसका सूत्र। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में या तो ऊपर आई बटन है, पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आपका क्वेश्चन है कि भार आयतन प्रतिशत। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगा कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या लिखना है कि जो विलयन होना चाहिए वो होना चाहिए 100 मिलीलीटर और जो विलय होना चाहिए वो आपका ग्राम में होना चाहिए। तो वही तो आपने लिखा है कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, भार आयतन प्रतिशत बराबर विलय का भार, वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में, और बटे में विलयन का आयतन, और वो होना चाहिए मिलीलीटर में। और प्रतिशत का सवाल कर रहे हैं तो 100 में तो आपको गुणा करना ही पड़ेगा। आई होप आप सारा चीज़ समझ चुके हैं। एक लाइन का परिभाषा है, आपको याद कर लेना है। तो चलो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर। तो आपका पहला जो न्यूमेरिकल है वो है कि यदि 20 ग्राम NaCl को 500 मिलीलीटर जलीय विलयन में उपस्थित है तो NaCl का भार आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो वैल्यू है 20 ग्राम, ये सबसे कम वैल्यू है। तो हमने कहा था जो वैल्यू कम होगी वो आपका विलय होगी। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। विलय का भार कितना दिया है, तो विलय का भार आपका दिया है 20 ग्राम दिया है। उसके बाद ये लिखा कि 500 मिलीलीटर जलीय विलयन, मतलब विलयन का आयतन दे दिया क्वेश्चन में। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन आपका दिया है 500 मिलीलीटर। ठीक है, हमें निकालना है क्या, भार आयतन प्रतिशत। तो फार्मूला हर क्वेश्चन में बार बार लिख के बताएंगे जिस कारण आपको फार्मूला याद हो सके। तो भार आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका विलय का भार, विलय का भार, और पूरे के बटे में आपका होगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी किस में, मिलीलीटर में, और ये होना चाहिए आपका ग्राम में, और गुणे में आपका होना चाहिए 100। तो चलो हल करते हैं। तो यहाँ पर हम हल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो भार आयतन प्रतिशत, भार के लिए आप W लिख सकते हो, आयतन के लिए V, और यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा। तो विलय का भार कितना दिया है 20, तो ये वैल्यू रहेगा आपका ऊपर, बटे में आपका विलयन का आयतन मिलीलीटर में कितना दिया है 500, और यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणे में 100। 1020 1020, 5 से अगर हम 20 को काटते हैं तो 5 चौको 20, तो ये कितना परसेंट आ गया, ये निकल के आ गया 4%, और यही 4% आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो टाइम क्यों लगा रहे, तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो लिखा है कि 250 मिलीलीटर विलयन में 50 ग्राम KNO3 घुला है तो विलयन का भार आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। KNO3 का नाम है नाइट्रिक अम्ल। तो चलो ये प्रश्न को भी हल करते हैं बहुत ही सरल तरीके से। करना क्या है, ये जो 250 मिलीलीटर दिया है ये विलयन है आपका, तो लिख देंगे कि विलयन का आयतन, जो भी प्रश्न में दिया रहेगा सबसे पहला काम आप उसको लिख लेना। तो विलयन का आयतन आपका दिया है 250 मिलीलीटर। आगे बढ़ेंगे, ये 50 ग्राम आपका विलय है तो लिखेंगे विलय का भार, विलय का भार, तो विलय का भार आपका हो जाएगा 50 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आपको लिखना है, आपको विलयन पता है, विलय पता है, सीधा आपको लगाना है भार आयतन प्रतिशत का फार्मूला।
भार आयतन प्रतिशत का फार्मूला हो जाएगा विलय का भार बटे में हो जाएगा आपका विलयन का आयतन। ठीक है, तो जो भार रहेगा ये आपका ग्राम में रहेगा और जो आयतन आपका रहेगा ये आपका मिलीलीटर में रहेगा और गुणे में यहाँ पे तो 100 लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का जब भी सवाल करोगे तो गुणे में तो 100 आपका लगेगा ही। तो चलो यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, जगह तो है यहाँ पे। तो विलय हमारा कितना दिया है 50, तो 50 लिखेंगे। विलयन का आयतन कितना दिया है 250, तो यहाँ पर 250 लिखेंगे और गुणे में हो जाएगा आपका 100। भार के लिए W, आयतन के लिए V प्रतिशत लिख सकते हैं। ये काट देंगे, 50 से अगर 250 काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 5 बार में कट जाएगा। अगर 5 से 100 में काटते हैं तो 5 से अगर 100 में काटोगे तो ये कटेगा 20%, क्योंकि 20 पंचे 100 हो जाएगा और ये 20% आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक के सवाल आप पढ़ना चाहते हो। उस टॉपिक को मैं बहुत जल्दी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लिखा है कि 300 मिलीलीटर विलयन में 100 ग्राम H2SO4 घुला है, विलयन का भार आयतन प्रतिशत बताइए। 300 मिलीलीटर विलयन में 100 ग्राम। ठीक है, तो क्या लिखा है? विलयन, मतलब ये आपका क्या वैल्यू, तो ये आपका दिया है विलयन का आयतन। तो लिखेंगे विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन आपका कितना दिया है? ये आपका दिया है 300 मिलीलीटर और ये आपका ग्राम में H2SO4 दिया है। ठीक है, यहाँ पर विलय का भार